Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. जी वीडियो वॉच करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेट्स। मैं जब भी कोई वीडियो ऐड करूँगा अपलोड करूँगा तो आपको पहुँच जाएगी। आप आइकॉन को प्रेस करके बेल आइकॉन को तो ऑल के बटन के क्लिक कर दीजिएगा। टीचर सर वकार क्लास 9th लेक्चर 5th। बेसिक नेम कंप्यूटर साइंस Unit 1 Fundamentals of Computer, topic Memory and Ports. The two topic will discussed in today's lecture. Non-impact printer, plotter and speakers already discussed in my previous video. Now I'm going to discuss memory. What is a memory? Memory mean when something we add or remove in the computer, in the mobile, in a technical field, that will be known as a memory। कि जहाँ पे हम अपनी चीज़ें कुछ ऐड करते हैं, हम अपने माइंड में ऐड करते हैं, that all things known is a memory। But in a computer there are two type of a main memory। यानी कि हमारे पास दो तरह की मेन मेमोरी होती हैं। नंबर वन हमारे पास हो जाता है रोम, नंबर टू हो जाता है हमारे पास रैम। रैम और रोम में क्या फ़र्क है? रोम, व्हेन वी विल राइट समथिंग, that can we that time we cannot write anything in the rom field, but some properties of a rom, some applications of a rom, in that way we can write as well as read इन द रोम फील्ड। के रोम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें हम कुछ राइट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो वो उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो उसके बाद हमारा आ जाता है जी रोम। हम स्टार्ट करते हैं, रैम जैसे ही आगे आएगा तो फिर हम रैम के बारे में भी जो है ना वो डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रोम होता है। रोम होता है कि इसको कहा जाता है जस्ट रीड ओनली मेमोरी। तो ये आप लिख सकते हैं कि हम जब कभी भी कोई भी डाटा हमारा पड़ा होगा तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ फाइल्स हैं उनको हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, उनमें एडिटिंग करने के लिए हमें फिर एक इसी की एक फॉर्म चाहिए होगी, वो भी मैं आगे आपको बता देता हूँ। तो कह रहा है कि रोम इज़ अ सिंगल आईसी चिप्स विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द मदर बोर्ड। ये सिंगल आईसी चिप होती है जो मदर बोर्ड के ऊपर इंस्टॉल्ड होती है, इसलिए हम इसकी जो वैल्यूज़ वगैरह हैं उनको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। इट स्टोर्स एज बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम बायोस, यानी कि इसमें विंडोज़ वगैरह का भी होता है। विंडोज़ को जब हम कर रहे होते हैं तो वो बायोस सिस्टम में जाके तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ पढ़ सकते हैं। ठीक है, रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, इसीलिए उसने जो है ना इसको कंसीडर किया है रोम से, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम के बारे में इतना लिखने के बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अ रोम। तो उसमें आप उनके नाम लिख सकते हैं। नाम ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पी रोम, पी रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई ई ई पी रोम। यानी कि हमारे पास आ जाता है पी रोम में आ जाता है प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम। उसके बाद ई पी रोम में हमारे पास आ जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम में आ जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई पी रोम में आ जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारे पास जो है ना रोम की 3 तरह की एप्लीकेशंस हैं। उसके पास आ जाता है कि प्रोग्राम टेस्ट द कंप्यूटर components when it is turned on, and then the operating system and the RAM is make the computer ready for operation। तो ये सारा कुछ वो बता रहा है कि आप रोम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी वो पहली 3 लाइनें वो याद करके तो आप रोम की जो है ना वो 3 टाइप्स के नाम लिख सकते हैं, उनके एब्रीविएशन लिख सकते हैं कि पी रोम प्रोग्रामेबल, ई पी रोम
होता है हमारे पास इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई ई पी रोम होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो इरेजेबल है और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, तो इसमें हम लोग जो है ना रोम को भी राइट कर सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रैम। तो रैम जो है ये हमारे पास बेसिकली मेन मेमोरी में भी आ जाता है। और बेसिकली मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में यही फ़र्क होता है कि मेन मेमोरी फास्ट होती है, इसमें डाटा स्लो होता है, इसने एक्चुअली एक्सेस करना होता है, ठीक है। तो वो मैंने अपनी एक वीडियो में पीछे भी बताया था कि कुछ लोग कहते हैं कि जो है ना वो रजिस्टर फास्ट होते हैं, बट मैं कहता हूँ कि कैशी मेमोरी जो है वो फास्ट होती है, क्योंकि कैशी मेमोरी जो होती है वो होती है रैम के अंदर। अब मैं आज आपको बताता हूँ कि रैम के अंदर वो कैसी होती है। रैम जो है हाई स्पीड मेमोरी होती है जी, इनिशियलाइज ऑन द मदरबोर्ड। और ये हाई स्पीड उन्होंने कह दिया हुआ है कि ये सबसे ज़्यादा हाई स्पीड होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर इनिशियलाइज करवाई जाती है। और इसके बाद कह रहा है कि इट इज़ रीड एंड राइट मेमोरी इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम और राइट इनटू इट, कि हम इसमें आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि हम रीड और राइट कर सकते हैं इसमें। तो इसकी आगे से दो टाइप्स हैं। उसमें आ जाता है आपके पास कि आपके पास एक आ जाता है डी रैम और एक आ जाता है एस रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैम, यानी कि उसमें आप अपने डाटा को मूव कर सकते हो। और एक आपके पास आ जाता है एस रैम में होता है कि आप अपने डाटा को स्टैटिक रखते हो, ठीक है। स्टैटिक रखते हो, समझ आ गई आप लोगों को। तो ये इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है जी। एक डी रैम और एक एस रैम, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जो है ना मैं फर्दर नहीं बता सकता, क्योंकि आपके इस यहाँ पे जो है डी रैम और एस रैम के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है। सिर्फ मैंने आपको सिंपल बताया है कि आप इसमें डी रैम और एस रैम का भी जिक्र कर सकते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ अ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि वी कैन रीड आर राइट इन दिस मेमोरी। तो उसको कहते हैं हम लोग डी रैम एक, और एक होती है एस रैम। डी रैम मतलब डायनामिक रैम और एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, ठीक है। डायनामिक रैम को हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। स्टैटिक रैम को हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। उसके बाद आपके पास आ जाता है कैशी मेमोरी। कैशी मेमोरी इसीलिए सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, देखो एक्सट्रीमली फास्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा ये फास्ट है। और ये इसलिए फास्ट होती है क्योंकि ये एस रैम के अंदर होती है। अब ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये कैशी मेमोरी क्यों फास्ट होती है, कि इस मेमोरी को जो है ना कैशी मेमोरी जो है ना ये आपके पास एस रैम इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर एस रैम की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि रैम की दो फॉर्म्स हैं, एक डी रैम है और एक एस रैम है। तो एस रैम जो है ना वो इसको परफॉर्म करती है, ठीक है जी। तो एस रैम जो है डी रैम से ज़्यादा फास्ट होती है, एस रैम डी रैम से ज़्यादा फास्ट होती है। और एस रैम को जो है ना हमें रिफ़्रेश भी नहीं करना पड़ता, डी रैम को हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है। इसीलिए एस रैम जो है ना वो इसको चेक करती है कैशी मेमोरी को। इसकी जो है ना चिप में सीपीयू में जो चिप लगी होती है ना, रैम में इस तरह की चिप लगी होती है सीपीयू में, तो उसके ऊपर जो है ना एस रैम की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, इसके ऊपर एस रैम की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। और कैशी मेमोरी जो होती है उसमें कैशी मेमोरी कहते हैं उसको। जब हम इन चिप के ऊपर एस रैम की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, कैशी मेमोरी बन जाएगा। और कैशी मेमोरी जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फास्ट होती है इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। और ये माइक्रो प्रोसेसर के एक साइड लगी होती है और ऑन द मदरबोर्ड, या ये मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेसर भी फास्ट कर देता है हमारे सिस्टम को, और इसकी वजह से हमारा सिस्टम फास्ट हो जाता है। इसमें एक्सेस बहुत ज़्यादा क्योंकि हमने डाटा को एक्सेस करनी होती है, इसीलिए हम लोग ये वाली रैम यूज़ करते हैं। तो ये याद रखना है कि कैशी मेमोरी जो है ये एस रैम टेक्निक इस्तेमाल की जाती है रैम के ऊपर, तो वो कैशी मेमोरी बन जाती है। और इसमें तीन तरह की ये लेवल इन्होंने बताए हुए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो ये मेन मेमोरी को फिर जाके चेक करते हैं, तो ये आपने इसको पढ़ लेना है। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है पोर्ट्स का। और आपको मैं आज बता देता हूँ कि पोर्ट्स बेसिकली हमारे पास तीन तरह की हो सकती हैं।
ठीक है, तो पोर्ट को आपने लिख लेना है, ये आपने जो है ना वो अपनी वर्डिंग में भी आप लिख सकते हैं कि ये कनेक्टेड करनी होती हैं। पोर्ट्स बेसिकली यूज़ की जाती हैं फॉर कनेक्शन, तो आप लिख सकते हैं कि पोर्ट्स यूज़ फॉर कनेक्शन। ठीक है, और इसमें हम डिफरेंट तरह की डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। तो उसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ, वो आपने नाम याद रखने। एक होता है सीरियल इनपुट्स, सीरियल पोर्ट्स, एक आपके पास होता है पैरेलल पोर्ट, और एक आपके पास होता है यूएसबी पोर्ट्स। और सीरियल पोर्ट वो होता है कि जैसे हम लोग वीजे केबल यूज़ कर लेते हैं अपने डिस्प्ले के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो बड़ी बड़ी आपके पास पोर्ट्स होती हैं ना जिनको हम यूज़ नहीं करते, उनको हम पैरेलल पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो वो आपके पीसी के पीछे लगी होती हैं। ये सीरियल पोर्ट्स भी लगी होती हैं और पैरेलल पोर्ट्स भी लगी होती हैं। सीरियल पोर्ट्स हम वीजे केबल लगा के तो डिस्प्ले करते हैं, वीजे केबल वो जो ब्लू कलर की भी होती है, आप लोगों को शायद पता हो। उसके बाद यूएसबी होता है, यूएसबी का जो हमारे पास है ना वो साइज़ ये याद रखिएगा कि यूएसबी का साइज़ हमारे पास होता है 12 मेगा बिट्स। 12 मेगा बिट्स का हमारे पास साइज़ होता है यूएसबी का। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रख लेना है। और हम यूएसबी में 127 तक की चीज़ों को जो है ना वो अटैच कर सकते हैं, ये भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास DVI आ जाता है, ये कनेक्शन के लिए होता है, कनेक्टर यूज़ किया जाता है इसके ज़रिए से। तो उसके बाद आपके पास ये आ जाते हैं कुछ चीज़ें जिसमें आपके पास आप अपने जो है ना वो स्पीकर्स वगैरह ऐड करते हो। ठीक है, उसमें ये आपके पास आ जाता है कि ऑडियो, ऑडियो आउट, ऑडियो इन और माइक इन, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे आ जाती हैं। तो इतना सा ही पोर्ट्स के बारे में आपने लिखना है, सिर्फ ये ऐड कर दीजिएगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, जिसमें आपके पास सीरियल पोर्ट आ जाता है, पैरेलल पोर्ट आ जाता है, और यूएसबी पोर्ट आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपने अपने पास से लिखनी होती है, बस ये लिख दीजिएगा ताकि आपकी जो है ना प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो और देखने वाला भी कहे कि इसको नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।